और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में पुलिस ट्रेनिंग ले रहे सिपाहियों को गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट। पूर्वत संजयः संजयवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। महाभारत में गीता पाठ का अपना अलग महत्व है। ये पाठ भगवान श्री कृष्ण ने महान योद्धा अर्जुन को सुनाया था। आज भी गीता पाठ करने से मुश्किल समस्याओं का समाधान मिल जाता है और आपका सफर आसान हो जाता है। जिस गीता का पाठ सुनने से धनुर्धारी अर्जुन ने अन्याय को खत्म किया था, उसी पाठ को आज पुलिस के रंगरूटों को पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में इसकी पहल की गई है। पुलिस के मुताबिक इसका उद्देश्य नेक और अनुशासित जीवन की प्रेरणा देना है। आज ट्रेनिंग स्कूलों में 4000 रंगरूटों को गीता पाठ पढ़ाया जा रहा है। रंगरूटों में कर्तव्यनिष्ठा की भावना भी मजबूत होगी। गीता पाठ से रंगरूटों के चरित्र निर्माण में भी मदद मिलेगी। पुलिस ट्रेनिंग में ये सिपाही पहले जमकर ट्रेनिंग करते हैं, परेड करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, बंदूक चलाना सीखते हैं और उसके बाद गीता पाठ करते हैं। इस फैसले का हिंदू समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप महान हुए, लेकिन पहले ये पढ़ाया जाता था कि अकबर महान है, बाबर महान है, टीपू सुल्तान महान है। और अब ये सब चीज़ें गीता का ज्ञान या रामायण या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों को अगर पुलिसकर्मियों को पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि मर्यादा और संस्कार और संस्कृति सभी जो है संजोकर रखने का जो सरकारें प्रयास करना चाह रही हैं वो प्रयास होगा। मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ मुस्लिम संगठन फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर जाति धर्म की सियासत का आरोप लगा रही है। दायित्व क्या है सरकार का? दायित्व तो आपने जो वचन दिए, जो घोषणा पत्र दिया, जो मोदी गारंटी दी, पूरा करने का है। धार्मिक बातें करके लगातार नए नए बयान देके ये सरकार अपने धर्म की अदायगी नहीं कर रही है, अधर्म की अदायगी है। सवाल यह है कि जीवन की राह दिखाने वाले ग्रंथों पर क्या सवाल उठाने चाहिए। अर्जुन को सही गलत की राह दिखाने वाली गीता इन रंगरूटों के जीवन में एक सकारात्मक असर डाल सकती है। ऐसे पावन ग्रंथ पर क्या सियासत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में पुलिस ट्रेनिंग ले रहे सिपाहियों को गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट। पूर्वत संजयः संजयवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। महाभारत में गीता पाठ का अपना अलग महत्व है। ये पाठ भगवान श्री कृष्ण ने महान योद्धा अर्जुन को सुनाया था। आज भी गीता पाठ करने से मुश्किल समस्याओं का समाधान मिल जाता है और आपका सफर आसान हो जाता है। जिस गीता का पाठ सुनने से धनुर्धारी अर्जुन ने अन्याय को खत्म किया था, उसी पाठ को आज पुलिस के रंगरूटों को पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में इसकी पहल की गई है। पुलिस के मुताबिक इसका उद्देश्य नेक और अनुशासित जीवन की प्रेरणा देना है। आज ट्रेनिंग स्कूलों में 4000 रंगरूटों को गीता पाठ पढ़ाया जा रहा है। रंगरूटों में कर्तव्यनिष्ठा की भावना भी मजबूत होगी। गीता पाठ से रंगरूटों के चरित्र निर्माण में भी मदद मिलेगी। पुलिस ट्रेनिंग में ये सिपाही पहले जमकर ट्रेनिंग करते हैं, परेड करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, बंदूक चलाना सीखते हैं और उसके बाद गीता पाठ करते हैं। इस फैसले का हिंदू समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप महान हुए, लेकिन पहले ये पढ़ाया जाता था कि अकबर महान है, बाबर महान है, टीपू सुल्तान महान है। और अब ये सब चीज़ें गीता का ज्ञान या रामायण या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों को अगर पुलिसकर्मियों को पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि मर्यादा और संस्कार और संस्कृति सभी जो है संजोकर रखने का जो सरकारें प्रयास करना चाह रही हैं वो प्रयास होगा। मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ मुस्लिम संगठन फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर जाति धर्म की सियासत का आरोप लगा रही है।
दायित्व क्या है सरकार का? दायित्व तो आपने जो वाचन दिए, जो घोषणा पत्र दिया है, जो मोदी गारंटी दी, पूरा करने का है। धार्मिक बातें करके लगातार नए नए बयान देके ये सरकार अपने धर्म की अदायगी नहीं कर रही है, अधर्म की अदायगी कर रही है। सवाल यह है कि जीवन की राह दिखाने वाले ग्रंथों पर क्या सवाल उठाने चाहिए। अर्जुन को सही गलत की राह दिखाने वाली गीता इन रंगरूटों के जीवन में एक सकारात्मक असर डाल सकती है। ऐसे पावन ग्रंथ पर क्या सियासत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में पुलिस ट्रेनिंग ले रहे सिपाहियों को गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट। पूर्वत संजयः संजयवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। महाभारत में गीता पाठ का अपना अलग महत्व है। ये पाठ भगवान श्री कृष्ण ने महान योद्धा अर्जुन को सुनाया था। आज भी गीता पाठ करने से मुश्किल समस्याओं का समाधान मिल जाता है और आपका सफर आसान हो जाता है। जिस गीता का पाठ सुनने से धनुर्धारी अर्जुन ने अन्याय को खत्म किया था, उसी पाठ को आज पुलिस के रंगरूटों को पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में इसकी पहल की गई है। पुलिस के मुताबिक इसका उद्देश्य नेक और अनुशासित जीवन की प्रेरणा देना है। आज ट्रेनिंग स्कूलों में 4000 रंगरूटों को गीता पाठ पढ़ाया जा रहा है। रंगरूटों में कर्तव्यनिष्ठा की भावना भी मजबूत होगी। गीता पाठ से रंगरूटों के चरित्र निर्माण में भी मदद मिलेगी। पुलिस ट्रेनिंग में ये सिपाही पहले जमकर ट्रेनिंग करते हैं, परेड करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, बंदूक चलाना सीखते हैं और उसके बाद गीता पाठ करते हैं। इस फैसले का हिंदू समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप महान हुए, लेकिन पहले ये पढ़ाया जाता था कि अकबर महान है, बाबर महान है, टीपू सुल्तान महान है। और अब ये सब चीज़ें गीता का ज्ञान या रामायण या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों को अगर पुलिसकर्मियों को पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि मर्यादा और संस्कार और संस्कृति सभी जो है संजोकर रखने का जो सरकारें प्रयास करना चाह रही हैं वो प्रयास होगा। मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ मुस्लिम संगठन फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर जाति धर्म की सियासत का आरोप लगा रही है। दायित्व क्या है सरकार का? दायित्व तो आपने जो वाचन दिए, जो घोषणा पत्र दिया है, जो मोदी गारंटी दी, पूरा करने का है। धार्मिक बातें करके लगातार नए नए बयान देके ये सरकार अपने धर्म की अदायगी नहीं कर रही है, अधर्म की अदायगी कर रही है। सवाल यह है कि जीवन की राह दिखाने वाले ग्रंथों पर क्या सवाल उठाने चाहिए। अर्जुन को सही गलत की राह दिखाने वाली गीता इन रंगरूटों के जीवन में एक सकारात्मक असर डाल सकती है। ऐसे पावन ग्रंथ पर क्या सियासत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।